हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला की ही ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सर्प्ट है। तो आइए पढ़ते हैं, बट बिफोर वी रीड, अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अब अपार्थाइड क्या है? सबसे पहले हमें अपार्थाइड का मीनिंग समझना होगा। अपार्थाइड का मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना, ठीक है। एक पॉलिटिकल सिस्टम जो कि लोगों को अलग करता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनको रेस के आधार पर उनको अलग अलग करता है। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो होता है अपार्थाइड। So can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? So इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जिसमें अभी भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है? So वो है यस साउथ अफ्रीका। सो साउथ अफ्रीका में अभी तक भी ऐसा होता था। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? सो क्या आपने सुना है नेल्सन मंडेला के बारे में? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। सो जो मंडेला थे और जो उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी अपार्थाइड के अगेंस्ट, मतलब वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहते थे, ठीक है। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, और उन्होंने 30 ईयर्स जेल में गुजारे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ द न्यू नेशन। सो फाइनली क्या हुआ? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, ठीक है। इलेक्शंस हुए, लोगों को वोट करने का आधार मिला 1994 में साउथ अफ्रीका में, और मंडेला जो है वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने न्यू नेशन की, मतलब साउथ अफ्रीका के नए सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने वो, ठीक है। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, सो मैंने आपको बताया ही था कि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। सो ये जो चैप्टर है इसमें वो एक हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि है इनॉग्रेशन। अब इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे है इनॉग्रेशन का मतलब जो कि उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, वो एक ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए तो उनकी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई उसको उन्होंने बोला है इनॉग्रेशन, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10th May 1994। सो BBC की एक मई 10th मई को 1994 को एक न्यूज़ छपी थी मंडेला के बारे में। सो वो उस न्यूज़ का ही ये पार्ट है, ओके। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। सो नेल्सन मंडेला जो है वो अराउंड 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूल, मतलब तब तक उनके सिर्फ वाइट प्रेसिडेंट बनते थे, ठीक है। 300 साल बाद कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बना था वहाँ पे, ठीक है। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। और जो मंडेला थे उनकी जो पार्टी थी उन्होंने 400 में से 252 सीट्स जो है वो जीती थी, ठीक है। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today। सो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, वो कहाँ पे हुई? एक एम्पी थिएटर में हुई। ये देखिए, ये होता है एम्पी थिएटर। सो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, वो यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में होने वाली थी प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया क्या है? वो साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, ठीक है। आज के दिन यानी कि 10th of May 1994, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। जो कि अटेंड होने वाली है, मतलब वहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट होने वाला है? पॉलिटिशियंस, काफ़ी फेमस पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज। डिग्निटरीज कौन होते हैं? बहुत ही जाने माने, जो बहुत ही फेमस लोग होते हैं वो। सो बहुत ही जाने माने लोग 140 कंट्रीज से आने वाले थे वहाँ पे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। सो अब मंडेला अपने जो एड्रेस होता है, जो बोल रहे होते हैं, उसमें कहते हैं कि अब कभी भी ये ब्यूटीफुल लैंड में, मतलब कि साउथ अफ्रीका में, कोई भी किसी को मीन्स किसी पे ऑपरेशन नहीं करेगा। मतलब ऑपरेशन का लिटरल मीनिंग होता है अत्याचार करना। सो कोई किसी पे अत्याचार नहीं करेगा अब यहाँ पे। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together। अब जुबिलेंट सीन्स का मतलब होता है हैप्पी सीन्स। तो अब प्रिटोरिया के स्ट्रीट्स पे
सब लोगों को बहुत ही हैप्पी सीन्स दिख रहे हैं, मतलब सब बहुत खुश है। और जो सेरेमनी है उसमें कौन कौन प्रेजेंट है? ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड पीपल। ठीक है, कलर्ड किनको बोला गया है? जो कि ना तो ब्लैक है ना वाइट है, जिनका सबको बोला गया, उनको बोला गया है। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस विद जॉय। सो वहाँ पे मोर देन 1 लाख मैन, वुमेन और चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस, सारी ही रेस के, ठीक है, कोई भी कलर या जाति के, सभी प्रकार के लोग वहाँ पे गाना गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, ना यहाँ पे एक एक्टिविटी है और अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। So 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. So अब ये 10th मई का दिन था, 10th मई 1994 का दिन था, डे था। dawned का मतलब होता है began, ठीक है। सो 10th में स्टार्ट हुआ विद ब्राइट एंड क्लियर, ठीक है, बहुत ही ब्राइट और क्लियर सा डे था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज का, पिछले कुछ दिनों से आई यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया है? नेल्सन मंडेला के लिए, ऑब्वियसली, क्योंकि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी चल रही है। सो वो बहुत ही प्लेजेंटली बिसीज्ड का मतलब है टू बी सराउंडेड क्लोजली, ठीक है। वो सराउंडेड थे किससे? डिग्निटरीज कौन है? बहुत ही फेमस लोग और वर्ल्ड लीडर्स से, जो कि आने वाले थे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए बिफोर द इनॉग्रेशन, बिफोर द ओथ टेकिंग सेरेमनी, ठीक है। सो काफ़ी दिनों से वो इन सब लोगों से घिरे हुए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। सो ये जो इनॉग्रेशन होने वाली थी, जो होने वाली थी ओथ टेकिंग सेरेमनी, ये सबसे ज़्यादा बड़ी गैदरिंग, मतलब जहाँ पे लोग इकट्ठे होने वाले थे, तो सबसे ज़्यादा बड़ी गैदरिंग होने वाली थी इंटरनेशनल लीडर्स की साउथ अफ्रीकन सॉइल पे, मतलब साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ी ये गैदरिंग होने वाली थी। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. So जो सेरेमनी थी वो कहाँ पे हुई? एक एम्पी थिएटर में हुई, ठीक है, जिसकी फ़ोटो मैंने आपको भी दिखाई थी, जो कि प्रिटोरिया में ही था। प्रिटोरिया जो है वो साउथ अफ्रीका की कैपिटल है। यहाँ पे एम्पी थिएटर का मीनिंग भी लिखा हुआ है, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विथ मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स, ठीक है, स्टेयर्स की तरह बना होता है बैठने के लिए, लोगों के लिए। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic and non-racial government. So, for decades, मतलब कितने ही सालों से, one decade is of 10 years, so कितने सालों से ये जो सीट थी ये वाइट सुप्रीमेसी की थी, मतलब कि जो इनका प्रेसिडेंट था वो वाइट था। और अब क्या होने वाला है? एक ब्लैक प्रेसिडेंट बनने वाला है। और ये जो गैदरिंग होने वाली है इसमें बहुत ही सारे अलग अलग तरीके के लोग आने वाले हैं, सभी रेस के लोग आने वाले हैं। और इंस्टॉलेशन यहाँ पे यूज़ किया गया कि इंस्टॉल होने वाले, मतलब स्टार्ट होने वाला है साउथ अफ्रीका की नई डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि किसी भी जाति रंग में भेदभाव नहीं करेगी। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. So वो जो दिन था वो ऑटम था उस टाइम पे, उस टाइम के दिन में मीन्स ऑटम के डे में नेल्सन मंडेला जो थे वो किसके साथ गए? उनकी डॉटर के साथ, जिसका नाम था जिनानी। On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. सो अब पोडियम क्या होता है? पोडियम इज काइंड ऑफ अ स्टेज जहाँ पे खड़े होकर वो लेंगे, शपथ लेंगे, ओथ लेंगे। सो सबसे पहले मिस्टर द क्लर्क गए और उन्होंने शपथ ली, मीन्स फर्स्ट स्वॉर्न यहाँ पे मीन्स शपथ लेना। सो उन्होंने शपथ ली एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है। इंडिया में भी होती हैं वाइस प्रेसिडेंट जैसे होता है, सो ये सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर द क्लर्क। देन Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president, और first vice president बने Thabo Mbeki. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and the people and its people. So जब नेल्सन मंडेला की टर्न आई तो उन्होंने प्लेज किया, मतलब उन्होंने शपथ ली कि वो ओबे करेंगे और अपहोल्ड करेंगे, ओबे एंड अपहोल्ड,
मतलब पालन करेंगे और रक्षा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और अपने आप को पूरी तरह से वो डिवोट कर देंगे साउथ अफ्रीका की वेलबींग के लिए और उसके लोगों के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, अब वहाँ पे जितने भी गेस्ट असेंबल थे, असेंबल मीन्स वहाँ पे इकट्ठा थे वो लोग, और जो पूरा दुनिया देख रही थी उनको, आई सेड मतलब यहाँ पे नेल्सन मंडेला सेड, टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to a newborn liberty. So वो क्या कहते हैं कि आज हम सब यहाँ पे प्रेजेंट है, किस लिए? टू कॉन्फर मीन्स गिव, ग्लोरी एंड होप। ग्लोरी का मतलब होता है सम्मान देना, ठीक है, और होप का मतलब होता है उम्मीद। तो न्यू बॉर्न लिबर्टी जो थी यहाँ पे, जो उनको लिबर्टी मिली थी, out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. So अब वो कहते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस था एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर का, जो दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत ही लंबे से समय से चला आ रहा था, मतलब 300 सालों से चला आ रहा था, क्या वाइट रूल जो चला आ रहा था, अब उससे जन्म लेगी एक ऐसी सोसाइटी जिस पे पूरी ह्यूमैनिटी को गर्व होगा, ठीक है, दैट विल बी प्राउड ऑफ. ओके, सो वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. So अब वो क्या कह रहे हैं कि who were outlaws, outlaws का मतलब होता है यहाँ पे कि जो कि इलीगल, ठीक है. सो यहाँ पे मीनिंग दिया गया वी हु वर आउटलॉज, मतलब बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa. So मतलब यहाँ पे साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उनके साथ उनको इलीगल समझा जाता था, मतलब उनको लॉ में नहीं समझा जाता था, ठीक है. सो यहाँ पे वी किसके लिए यूज़ हुआ है? साउथ अफ्रीकन्स के लिए. सो अब वो कह रहे हैं कि आज हम यहाँ पे हमें ये प्रिविलेज मिली है. कैसी प्रिविलेज मिली है? कि हम होस्ट कर रहे हैं यहाँ पे नेशंस को, ठीक है, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओल्ड सॉइल. यहाँ पे उनकी अपनी मिट्टी पे वो होस्ट कर रहे हैं आज, ठीक है. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ वॉट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी. अब नेल्सन मंडेला थैंक यू बोल रहे हैं अपने इंटरनेशनल गेस्ट को, जो कि वर्ल्ड के दूसरे अलग अलग कोने से आए हैं, जो कि यहाँ पे आए और यहाँ पे उन्होंने हमारे कंट्री के लोगों के साथ खड़े होके उसमें शामिल हुए, ठीक है. तो नेल्सन मंडेला उनको थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है, कि वो आए और यहाँ पे उन्होंने हमें हमारी इस खुशी में वो शामिल हुए. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन. सो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमने एट लास्ट मतलब अब तक हमने क्या अचीव कर लिया, क्या पा लिया है? पॉलिटिकल इमांसिपेशन, मतलब फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस. अभी तक क्या था? वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो अब उनको फ्रीडम मिल गई है उन सभी रिस्ट्रिक्शंस से, ठीक है. वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. सो अब वो क्या शपथ ले रहे हैं कि वो अपने आप को आज़ादी दिलाएंगे और सभी लोगों को किससे? फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी में रहने से, डेप्रिवेशन. डेप्रिवेशन क्या होता है? स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, मतलब कि उस स्टेट में होना कि जैसे उनके जो भी ड्यू राइट्स हैं उनका फ़ायदा ना उठाना, ठीक है, डेप्रिवेशन में रहना. सफरिंग, किसी भी चीज़ की वो सफरिंग कर रहे हो. जेंडर, ठीक है, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो या मतलब कि उनको अलग तरीके से डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा हो, सो उन सभी डिस्क्रिमिनेशन से. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. सो वो कहते हैं कि अब से कभी भी, आज के बाद कभी भी इस ब्यूटीफुल लैंड में, मतलब कि साउथ अफ्रीका में कभी भी कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करेगा कि किसी को किसी का ऑपरेशन मतलब किसी का भी उनको अत्याचार सहना पड़े.
अब ऐसा कभी कोई दिन नहीं आएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। फिर वो कहते हैं कि सन जो है कभी भी इस अचीवमेंट को जो ही हमने अचीव किया है इसको कभी भी लेके नहीं डूबेगा, इस तरीके से वो कहना चाहते थे। एंड लेट फ्रीडम रीन, और फ्रीडम जो है वो रीन करे मतलब कि रूल करे, कहाँ पे, अफ्रीका में। एंड वो अगेन कहते हैं गॉड ब्लेस अफ्रीका। नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं उसके बाद। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज in awe as the spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers rose in perfect formation over the Union buildings. फिर कुछ ही मिनट बाद जब सबने अपने आइज़ को ऊपर किया, मतलब स्काई में देखा, तो वो जो मीन्स जो उनको व्यू दिखा वो बहुत ही अच्छा था। दे आर आइज इन ओ का मतलब होता है इन एडमायरेशन, एक एज अ स्पेक्टैकुलर एरे। स्पेक्टैकुलर एरे मतलब बहुत ही इम्प्रेसिव सा डिस्प्ले दिखा, मतलब बहुत ही कलरफुल सा, अट्रैक्टिव सा उनको व्यू दिखा। वहाँ पे क्या हो रहा था, साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स जो भी थे वो सभी बहुत ही परफेक्ट फॉर्मेशन से में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से, जहाँ पे वो हो रहा था उसके ऊपर ही वहाँ पे वो उड़ रहे थे, जा रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. So अब वो क्या कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं था कि वो एक जो कि एक मतलब पिन पॉइंट पोजीशन से या फिर मिलिट्री फोर्स ने बस एक डिस्प्ले करने के लिए किया हो, बट वो डिमॉन्स्ट्रेशन था एक मिलिट्री की लॉयल्टी के तरफ, ठीक है, मिलिट्री की लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी की तरफ, ठीक है, मतलब लोकतंत्र की तरफ, ठीक है, और जो नई गवर्नमेंट वहाँ पे फेयरली इलेक्ट हुई थी, ठीक है। वन मोमेंट बिफोर द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बेडेक्स with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty. और फिर कुछ ही मिनट्स बाद क्या हुआ, जो हाईएस्ट रैंक के जनरल्स थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, सो वो आए और उन्होंने भी यहाँ पे जाके सल्यूट किया और प्लेज किया देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स द न्यू गवर्नमेंट, ठीक है, अपनी लॉयल्टी दिखाई उन्होंने भी कि वो भी उनके साथ बिल्कुल निष्ठा से काम करेंगे। ओके, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट that not so many years before they would not have saluted but arrested me. अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि वो अनमाइंडफुल नहीं थे, मतलब कॉन्शियस थे, वो अवेयर थे उस टाइम, मतलब कॉन्शियस थे, उनको पता था ये फैक्ट कि ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं थी जब वो मुझे सल्यूट नहीं बल्कि वो उनको अरेस्ट कर रहे थे। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वो नेल्सन मंडेला जो है वो 30 ईयर्स के लिए जेल में रहे थे, ठीक है। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और फाइनली क्या होता है, शेवरॉन का मतलब क्या है, अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, ठीक है। सो इस पैटर्न में जो जेट्स थे, ठीक है, जो प्लेन्स थे, वो अपनी स्मोक ट्रायल, आपने देखा होगा इंडिया में भी यही होता है, वो जैसे 15 अगस्त को भी यही होता है, जब प्लेन्स उड़ते हैं तो उनके पीछे से कलरफुल धुआं निकलता है, ठीक है। सो वो स्मोक ट्रायल कहते हैं उसको, ठीक है। तो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर का निकल रहा था टू ऑफ द न्यू अफ्रीकन फ्लैग, ठीक है, जो कि शो कर रहा था नया अफ्रीकन फ्लैग जो है वो चीज़ वो शो कर रहा था, ठीक है। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 national anthems and the vision of white singing so Kosi Sikei and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. अब वो जो डे था वो सिम्बलाइज किस चीज़ के लिए था, सिम्बलाइज कर रहा था, मतलब वो प्रतीक था उनके लिए, जो बिकॉज वहाँ पे दो नेशनल एंथम्स जो प्ले हो रहे थे, कौन कौन से, जो वाइट्स थे वो गा रहे थे कोसी सिकेलन, और जो ब्लैक्स थे वो गा रहे थे डाइट स्टेम, ठीक है, जो कि पुराना एंथम था, ठीक है, वहाँ का। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised,
दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। सो जो पुराना जो वहाँ पे लोग थे, किसी को भी लिरिक्स नहीं आते, ठीक है, बिकॉज दे वंस डिस्पाइज का मतलब हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, मतलब उनको पसंद नहीं था वो, ठीक है। सो लेकिन अब जल्द ही उन लोगों को वो वर्ड्स जो हैं उस नेशनल एंथम के वो याद हो जाएंगे। ओके, नाउ मैं इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।